हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजाइन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस फिल्टर विद मैक्रो का यूज कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एडवांस फिल्टर बाकी नॉर्मल फिल्टर से अलग कैसे है, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर जब आप लगाते हो तो जिस टेबल के अंदर आपने फिल्टर लगाया होता है आपका डेटा फिल्टर होके उसी टेबल में दिखाई देता है। बट अगर आपने एडवांस फिल्टर का यूज किया तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा आप फिल्टर करना चाहते हो उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। इससे आपकी मेन रिपोर्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी आपका क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया पे डेटा फिल्टर होकर दूसरी जगह पर कॉपी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एडवांस फिल्टर कैसे करेंगे और उसको हम मैक्रो के साथ कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांस फिल्टर का प्रोसेस बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर इस तरह से एक हमने डेटा बना रखा है। ये हमारे पास मेन डेटा है, मेन टेबल है। और उस मेन टेबल में से हमने अपना ये क्राइटेरिया फिक्स किया है कि हमने डिपार्टमेंट में से हार्डवेयर डिपार्टमेंट का डेटा फिल्टर करके चाहिए। और फिल्टर करके कहाँ चाहिए, तो हमें इस जगह पर फिल्टर करके दिखाई दे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा टैब पर आ जाना है। आपको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मिलेगा, जिसमें से आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब दूसरी लोकेशन पर आपको कॉपी करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लिस्ट रेंज में आप वो रेंज लोगे जहां से आपको टेबल को कॉपी करना है। तो हमारा जो मेन डेटा है ना वो इस जगह पर है, इस वाली टेबल के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। आप कंट्रोल ए से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया में आपको सेलेक्ट करना है ये जो डिपार्टमेंट और हार्डवेयर आपने लिख रखा है। और कॉपी टू में आपको सेलेक्ट करना है ये हेडिंग जो आपने यहाँ पर बना रखी है। ओनली हेडिंग को सेलेक्ट करना, बाकी आपको कोई एरिया सेलेक्ट नहीं करना। और आपको कर देना है ओके। तो आप देख पा रहे होंगे हार्डवेयर डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो ही अलग होकर फिल्टर होकर मेरे पास आ गया है। अब इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ सॉफ्टवेयर, तो क्या ये चेंज करेगा? तो देखिए यहाँ पर चेंजेस तो नहीं हो रहे। इसका मतलब सिर्फ यहाँ एडवांस फिल्टर हो रहा है। फिल्टर दोबारा से हम चाहते हैं कि वो चेंजेस करें तो चेंजेस नहीं हो रहे। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैक्रो का। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो का यूज। सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाला डेटा हटा देती हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस और एंटर। अब यहाँ पर आपको मैक्रो को इस यूज करना है। मैक्रो का काम क्या होता है? मैक्रो का काम ये होता है कि आपने जो भी प्रोसेस किया, मैक्रो उस प्रोसेस को रिकॉर्ड करके रख लेता है। और इन फ्यूचर जब कभी भी उस मैक्रो को आप यूज करते हो तो उन्हीं प्रोसेस को वो दोबारा से रिपीट कर देता है। तो हम उसको क्या रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और क्या रिपीट करवाना चाहते हैं? रिकॉर्ड हम उससे करवाना चाहते हैं एडवांस फिल्टर का प्रोसेस, और उससे रिपीट करवाएंगे इसी एडवांस फिल्टर का प्रोसेस जब हम वहां पे क्राइटेरिया चेंज कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ रहना है व्यू टैब पर। व्यू टैब के अंदर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज। मैक्रोज में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करिए। मैक्रो का कोई नाम दे दीजिए। तो मैक्रो का हम नाम दे देते हैं फिल्टर, और फिल्टर लिखने के बाद आप कर दीजिए ओके। जब आप ओके कर देंगे तो अब आपका मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इस दौरान आपको सिर्फ प्रोसेस करना है एडवांस फिल्टर का। आपको डेटा टैब पे जाना है, एडवांस पे जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। लिस्ट रेंज में इसको हटाकर आपको क्या करना है, पूरी टेबल को कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेना है। क्राइटेरिया रेंज में आपको अपना जो क्राइटेरिया आपने बना रखा है डिपार्टमेंट और सॉफ्टवेयर, इसको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर कॉपी टू में आपको ये जो हेडिंग है ओनली हेडिंग को सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से व्यू टैब के अंदर जाना है और मैक्रो का कर देना है आपको यहाँ पर क्लोज। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को कर देना है स्टॉप। जैसे ही मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, अब आपका ये एडवांस फिल्टर मैक्रो का प्रोसेस तो हो गया। लेकिन जैसे अभी आप चेंज करोगे तो यहाँ कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपने मैक्रो को कहीं असाइन नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, कोई शेप लेते हैं, उस शेप के अंदर मैक्रो को असाइन कर देते हैं। आप किसी तरह का बटन भी बना सकते हैं। तो हम इसको एक बटन का फॉर्मेट देंगे, इसको इफेक्ट दे देते हैं और यहाँ राइट क्लिक करके लिख देंगे क्लिक हियर, क्लिक हियर। अब इसके अंदर आपको असाइन कर देना है आपके मैक्रो का प्रोसेस। मैक्रो का प्रोसेस कैसे आप असाइन करोगे? सबसे पहले आपको इसी शेप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो। आपने जो मैक्रो का नाम दिया था वो मैक्रो का नेम सेलेक्ट करिए फिल्टर, और उसके बाद कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करने। जैसे आपने यहाँ पे दिया सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर तो है ही, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं और क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। देखिए चेंजेस हो गए। इवन आप यहाँ पे हार्डवेयर पे क्लिक करिए, हार्डवेयर।
मान लीजिए आपने नीचे कुछ एंट्री और ऐड की, जैसे अभी आपके पास यहाँ पे 4 एंट्री दिखाई दे रही है और आपने हार्डवेयर का डेटा कुछ और एंट्री किया, तो हमने यहाँ पे लिखा 117 किशन हार्डवेयर, ये हो गई टोटल सेल एंड ये हो गई टारगेट सेल। क्या रिफ्रेश करने पे हमें फिर से यहाँ पर अपडेट होकर दिखाई देगा? तो एक बार क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और यहाँ चेक करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपने नया डेटा एंट्री किया है वो भी आपको फिल्टर होकर अलग से दिखाई दे रहा है। आई होप आपको एडवांस फिल्टर का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।